आर्सेनल फुटबॉल क्लब का लास्ट सीजन कैसे याद किया जाएगा यार। प्रीमियर लीग में बिल्कुल 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 टॉप 4 में फिनिश करने की कगार पे खड़ा था आर्सेनल। स्पर्स से हारे, बस दैट क्लास वाज द डिसाइडिंग फैक्टर। स्पर्स टॉप 4 में चला गया, आर्सेनल टॉप 4 से बाहर हो गया। हार्ट ब्रेक, हार्ट ब्रेक। आर्सेनल का सीजन का स्टार्ट देखिए, पहला मैच था प्रीमियर लीग का 2021-22 लास्ट सीजन का, प्रमोटेड साइड ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, ब्रेंटफोर्ड के होम ग्राउंड में आर्सेनल वो पहला मैच हारा। फिर आर्सेनल चैंपियंस मैन सिटी से 5-0 से हारा। फिर एक और मैच हारा, यानी कि शुरू के 3-4 मैच में आर्सेनल का लिटरली एक आधा पॉइंट था पॉइंट टेबल पे, ठीक है। फिर आर्सेनल कम बैक किया। ये सब आर्सेनल का सीजन कैसा रहा, पहले पिछले सीजन की बात करूंगा, 1 मिनट लूंगा कैसा रहा आर्सेनल का सीजन। याद करिए, स्पेशली अंडर मिकेल आर्टेटा। दूसरा सीजन है, 2 फुल सीजन हो गए मिकेल आर्टेटा के अंडर। आर्सेनल कैसा खेल रहा है। आर्सेनल का आता है एक ऐसा पैच, एक ऐसा पैच आता है जहां आर्सेनल लगातार 4-5 मैच लगातार आर्सेनल जीत जाता है। फिर एक ऑल ऑफ सडन 3-4 मैच लगातार जीतने के बाद आर्सेनल का एक ऐसा पैच आता है, वो 3-4 मैच आर्सेनल लगातार हार जाता है। चाहे वो टॉप 6 टीम हो फिर उनके अगेंस्ट, चाहे वो बॉटम 6 टीम हो, आर्सेनल वहां भी हार जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट, इनकंसिस्टेंसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। 3-4 मैच जबरदस्त जबरदस्त लगेगा, भैंचोद आर्सेनल बिल्कुल पीक कर गया है। प्रेसिंग, पोजेशन, पासिंग, पूरा हाई लाइन बिल्ड फ्रॉम द बैक, हर कुछ एकदम भयंकर फुटबॉल चल रहा है। ऑल ऑफ सडन 3-4 मैच का कैसा पैच आएगा, आर्सेनल एक भी मैच नहीं जीत पाएगा। इनकंसिस्टेंसी हाईएस्ट ऑर्डर। क्यों हो रहा है ये? इसलिए हो रहा है कि आर्सेनल का स्क्वाड है बहुत ज्यादा यंग, बहुत यंग स्क्वाड है यार। वो मेंटेलिटी, वो कंसिस्टेंसी, वो मैच्योरिटी, वो एक्सपीरियंस अभी आर्सेनल की टीम में नहीं आया है। मिकेल आर्टेटा बेसिकली 3 चीजों पे फोकस करता है, ठीक है। डिसिप्लिन, कमिटमेंट, पैशन। ये 3 चीजें मिकेल आर्टेटा को चाहिए। ऑल और नथिंग डॉक्यूमेंट्री अमेजॉन प्राइम वीडियो पे रिलीज हो चुकी है। फुटबॉल फैन मस्ट सी जरूर देखनी चाहिए। मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं देखना, ठीक है। तो डिसिप्लिन, कमिटमेंट, पैशन, ठीक है। यंग स्क्वाड है, एक्सपीरियंस कम है, मैच्योरिटी कम है। दैट्स द ओनली रीजन आर्सेनल के साथ ये पैटर्न हमने थ्रू आउट द सीजन देखा। ये 3-4 मैच लगातार जीतना, फिर एकदम डिप 3-4 मैच खराब जाना। एंड रिजल्ट ये हुआ कि आर्सेनल टॉप 4 आते आते रह गया। लेकिन इस सीजन 2022-23 आर्सेनल का सीजन का रिव्यू बता रहा हूं मैं प्रीमियर लीग में। अंडर मिकेल आर्टेटा आर्सेनल क्या करने वाला है। मिकेल आर्टेटा ने स्टार्ट किया था फॉर्मेशन खिलाना 3-4-3 से या 3-4-1-2 से, ठीक है। 3 एट द बैक से मिकेल आर्टेटा ने स्टार्ट किया। स्लोली लास्ट सीजन 4-2-3-1 में शिफ्ट किया। फिर लेटर ऑन टुवर्ड द एंड ऑफ सीजन 4-3-3 में आर्सेनल ने मिकेल आर्टेटा ने आर्सेनल को खिलाना स्टार्ट किया। 4-3-3 आर्सेनल खेला टुवर्ड द एंड ऑफ द सीजन। इस साल क्या होने वाला, पहले बात करते हैं कि कौन प्लेयर लास्ट सीजन आर्सेनल से बाहर गए। ऑबामेयांग डिसिप्लिनरी रीजन, कैप्टनसी से हटा, लेटर ऑन टीम से हटा, सेल कर दिया गया बार्सिलोना को विंटर ट्रांसफर में। जनवरी में गया ऑबामेयांग, ठीक है। ऑबामेयांग गया, तुम्हारा टवारेस था, राइट बैक था, जो भी था बिल्कुल बैंग एवरेज था, वो भी चला गया लोन पे, ठीक है। और तुम्हारा लैकाजेट जिस फॉरवर्ड के भरोसे तुम रहते थे वो भी तुमने बेच दिया, ठीक है। अब तुम्हारा बचा क्या, आया कौन, आया तुम्हारा फैबियो वियेरा पोर्टो से, पुर्तगाल से क्रिएटिव मिडफील्डर आया तुम्हारा, अटैकिंग मिडफील्डर, क्रिएटिव मिडफील्डर फैबियो वियेरा 40 मिलियन पाउंड के अराउंड, ठीक है। अलेक्जेंडर जिनचेंको सिटी से आया तुम्हारा 30 मिलियन पाउंड के अराउंड। और सबसे बड़ी साइनिंग जिसने ऑलरेडी इंपैक्ट कर दिया प्री सीजन में, गैब्रियल जेसूस सिटी से 45 मिलियन पाउंड में आया आर्सेनल में। और प्री सीजन में आर्सेनल से बेटर टीम कोई नहीं लगी है प्रीमियर लीग की। सिटी ने जस्ट 2 मैच खेले, सिटी को शार्पनेस कम्युनिटी शील्ड में नहीं दिखा बिकॉज प्री सीजन उतना अच्छा नहीं है। लिवरपूल का शेकी प्री सीजन रहा, यूनाइटेड का ठीक ठाक रहा, चेल्सी का बहुत वाहियात जैसा रहा, आर्सेनल का प्री सीजन सबसे सॉलिड रहा। और गैब्रियल जेसूस हैट्रिक मार चुका, 5 या 6 गोल 3-4 प्री सीजन के मैच में मार चुका है, इंस्टेंट इंपैक्ट। तो गैब्रियल जेसूस, जिनचेंको, फैबियो वियेरा, कहां आर्सेनल खड़ा है, इस बारे में अब बात करते हैं। आर्सेनल की देखिए क्या कमी थी लास्ट सीजन, आर्सेनल क्यों टॉप 4 गया। मैंने बताया पैटर्न था, वो इनकंसिस्टेंसी का जो पैटर्न था वो चला। क्यों चला ये भी जानना जरूरी है। आर्सेनल के गोल अप फ्रंट नहीं आए। निकोलस पेपे अभी तक गोल नहीं मारता है। लैकाजेट गोल 8-10 गोल से ऊपर पूरे हर मैच में स्टार्ट करके 8-10 से ऊपर उसके गोल नहीं आए। वंस ऑबामेयांग की फॉर्म चली नहीं, 6 महीना फॉर्म नहीं चली, फिर डिसिप्लिन रीजन से सेल कर दिया गया बार्सिलोना को फ्री में बेच के। हाईएस्ट पेड प्लेयर था ऑबामेयांग आर्सेनल का,
2020 में याद करो, पेंडेमिक सीजन जब खत्म हुआ, आर्सेनल एफए कप जीता, सेमीफाइनल में सिटी को हराया, फाइनल में चेल्सी को हराया, आर्सेनल एफए कप जीता था आर्टेटा के पहला आधे सीजन में। ऑबामेयांग हाईएस्ट प्लेयर बना, हाईएस्ट पेड प्लेयर 350 के। आर्टेटा ने बोला ऑबामेयांग बनेगा, इसके ये हमारा मेन प्लेयर रहेगा। ऑबामेयांग का फॉर्म नहीं लगा 22 के सीजन में, बिल्कुल आधा सीजन कुछ नहीं, कोई गोल नहीं भाई, 10-10 गेम लगातार निकल गए प्रीमियर लीग के, ऑबामेयांग का कोई गोल नहीं आया। डिसिप्लिनरी रीजन हुआ, कैप्टनसी से सैक हुआ, अल्टीमेटली ऑबामेयांग को रास्ता दिखाया। मिकेल आर्टेटा ने ऑबामेयांग का एक एग्जांपल सेट किया। अगर तुम भगचोदी करोगे, डजंट मैटर, तुम हाईएस्ट प्लेयर हो टीम के, तुम्हारा रास्ता बाहर है, तुम क्लब से बाहर निकल, पहली फुर्सत में। हो गया, आर्टेटा ने बिल्कुल मैसेज क्लियर कर दिया यंग गाय के लिए कि मैंने इस प्लेयर को मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग बनाया, पेड प्लेयर बनाया, लेकिन मैंने इसको बाहर भी किया। मैसेज इज क्लियर। अब जेसूस आया, लास्ट सीजन की जो प्रॉब्लम थी अप फ्रंट वो गोल नहीं आए, मिडफील्ड में वो कंट्रोल नहीं आया, जाका से कंट्रोल नहीं आया, कभी रेड कार्ड, कभी डिसिप्लिनरी रीजन, कभी घटिया टैकल, फॉल। गेम डिक्टेट करता है तुम्हारा मिडफील्ड, जाका वो गेम डिक्टेट नहीं कर पाया। सेम फॉर थॉमस पार्टे प्रॉमिसिंग लगा, लेकिन इंजरी, इन आउट, उसकी कंसिस्टेंसी नहीं दिखी। मिडफील्ड में गेम बॉस नहीं हुआ तुम्हारा, राइट बैक तुम्हारा घंटा राइट बैक तुम्हारे पास है ही नहीं, मिडफील्ड में गेम बॉस नहीं हुआ। अप फ्रंट तुम्हारे ऑबामेयांग, लाकाजेट से, निकोलस पेपे से गोल नहीं आए। हाँ, साका और मार्टिनेली और स्मिथ रोव का प्रॉमिस दिखा। ऑल ओवर आर्सेनल टॉप 4 से बाहर फिनिश किया। अब गैब्रियल जेसूस क्यों लाया? गैब्रियल जेसूस लाया, ऑबामेयांग चला गया, लाकाजेट को भेज दिया। स्ट्राइकर चाहिए, एक बंदा चाहिए जो 15 से 20 गोल आपको निकाल के दे, वो बंदा है गैब्रियल जेसूस। सिटी के सिस्टम में ग्रिल हुआ, टिकी टाका फुटबॉल में ग्रिल हुआ, पासिंग, प्रेसिंग, पोजेशन गेम में ग्रिल हुआ, वर्क रेट एक्सट्रीम। ऐसा स्ट्राइकर चाहिए था, मिकेल आर्टेटा को मिला। ओलेक्स जिनचेंको, जो बंदा लेफ्ट बैक खेलता हो, जो बंदा क्रिएटिव मिडफील्ड खेलता हो, बॉल पे कंट्रोल अच्छा हो, इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, विजन हो, पासिंग हो, प्रेसिंग हो, सिटी के सिस्टम में अडॉप्ट होके खेल के आया हो। पेप का ही सिस्टम इंजेक्ट कर रहा है आर्टेटा, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, पासिंग, प्रेसिंग, बिल्ड फ्रॉम द बैक, पोजेशन फुटबॉल। तो जिनचेंको और गैब्रियल जेसूस, दो ऐसी साइनिंग हुई जो आर्सेनल इस लेवल पे था ना, तो आर्सेनल को इस लेवल तक उठा के लेके जाएगा, इस लेवल से नेक्स्ट लेवल। ये दो साइनिंग आर्सेनल के लिए नेक्स्ट लेवल साइनिंग है। इंस्टेंट इंपैक्ट, क्वालिटी इंक्रीज होगा स्क्वाड का, और वो ग्राउंड में परफॉर्मेंस में, पॉइंट टेबल में दिखेगा अल्टीमेटली। गैब्रियल जेसूस और ओलेक्स जिनचेंको का साइनिंग। फैबियो वियेरा क्रिएटिविटी, मिडफील्ड में क्रिएटिविटी लाएगा, पासिंग लाएगा, विजन लाएगा, चांस क्रिएशन लाएगा, बॉल पे होल्ड रखेगा, कंट्रोल रखेगा बॉल पे। जबरदस्त, ये 3 साइनिंग बिल्कुल जबरदस्त हैं। हाँ, लिसेंड्रो मार्टिनेज जो आयक्स का टेन हैग ने लूर करके यूनाइटेड में लेके गया, वो भी रडार पे था। 45 मिलियन की बिड थी आर्सेनल की, जो रिजेक्ट हुई आयक्स के द्वारा, और अल्टीमेटली वो चला गया। दैट्स डिफरेंट थिंग, वो चला गया प्लेयर। हाँ, अब मैं बात करूंगा प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम एरिया जो आर्सेनल के लिए था वो अभी भी है यार। ठीक है, तुमने स्ट्राइकर लाया, जो तुम्हारा प्रॉब्लम एरिया तुमने शॉर्ट किया, जेसूस लाया, तुम्हारे मिडफील्ड में क्रिएटिविटी नहीं बन रही थी, तो फैबियो वियेरा लाया, जिनचेंको लाया जो मिडफील्ड में भी खेल सकता है, मिडफील्ड को शॉर्ट किया तुमने कुछ हद तक, बहुत हद तक। स्ट्राइकर लाया, अब फ्रंट प्रॉब्लम सॉल्व की। डिफेंस में तुमने राइट बैक में क्या समझ रखा है यार? टोमियासु राइट बैक बनेगा प्रीमियर लीग में। रॉब होल्डिंग तुम दोबारा उसको राइट बैक खिलाओगे? ये भैया राइट बैक कैसे चलेगा? ये कैड्रिक सुआरेस खेलेगा, सेड्रिक सुआरेस। ये सुआरेस, टोमियासु, रॉब होल्डिंग तुम्हारे राइट बैक रहेंगे। भगवान भरोसे है, लिटरली भगवान भरोसे है तुम्हारा राइट बैक पोजीशन, और तुम अंधे बने हो, राइट बैक तुम साइन नहीं करो। ये चीज मेरी समझ से लिटरली बाहर है। लेफ्ट बैक तुम्हारा पॉलिटिक नहीं है, जबरदस्त है। इंजरी हो जाए तो मैंने जिनचेंको को ले लिया है, जो फ्लेक्सिबिलिटी देगा, मिडफील्ड में भी खेलेगा। लेफ्ट बैक जिस तुम्हारी शॉर्टेड है, वर्ल्ड क्लास जिनचेंको है। मिड डिफेंस तुम्हारा सॉलिड है, मैं मानता हूं उस बात को। बेन वाइट है तुम्हारे पास, गैब्रियल है, दोनों सॉलिड है, काफी हद तक बहुत अच्छे सेंटर बैक हैं आपके। ठीक है, बैकअप सालिबा प्री सीजन में सेंटर बैक तुम्हारा फ्रांस का बहुत गजब, यंग लौंडा बहुत शानदार खेला, वो भी तुम्हारा बैकअप है। लेकिन और कीपर में तुमने एक अच्छा शानदार शो स्टॉपर रामसडेल साइन किया, लेकिन तुम राइट बैक पोजीशन को क्यों इग्नोर कर रहे हो यार? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। टोमियासु और रॉब होल्डिंग और हेक्टर बेलेरिन दोबारा लोन पे आ रहा है, इन सब से राइट बैक पे काम नहीं चलेगा। इन सब से आप टॉप 4 के लिए कंपीट नहीं कर सकते हो। एक पोजीशन में आपकी वीकनेस होगी तो टीम आपको वहीं हर्ट करेगी बार जब तक आपका खून नहीं निकलता है। तो ये मेरे समझ से बाहर है, राइट बैक बिल्कुल खत्म, कुछ नहीं है इसके पास राइट बैक में। ठीक है, बाकी डिफेंस ठीक है, सॉलिड है। अब आते थे मिडफील्ड पे जाका और पार्टे दोनों, कभी होल्ड करना, कभी कुछ करना, बिल्कुल मिडफील्ड बिल्कुल बॉस थी हुई, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुई।
और नतीजा ये रहा कि आर्सेनल मिडफील्ड में सफर किया, कभी रेड कार्ड, कभी डिसिप्लिनरी, कभी टैकल चैलेंज, बिल्कुल भाई कुछ गेम कंट्रोल नहीं, क्लूलेस लगा। ज़ाका और पार्टे लुक्ड क्लूलेस मैनी टाइम्स। और मिडफील्ड में हर बार बोलता हूं, आपका इंजन होता है, आपका सोल होता है, आपको डिफेंस और ऑफेंस में लिंक करता है आपका मिडफील्ड, ब्रिज होता है। जब ब्रिज में ही खाई गिर जाए ना, दरार आ जाए ना, तो घंटा, चाहे ऑफेंस और डिफेंस कितना सॉलिड हो, मिडफील्ड खराब होगी ना तो गड्ढा पड़ा रहेगा, वो मेल नहीं हो पाएगा ऑफेंस और डिफेंस का। उस मेल को कराने के लिए आपने जिनचैंको लाया, उस मेल को कराने के लिए आपने फैबियो वियेरा लाया। आई एम इम्प्रेस्ड। तो मिडफील्ड में क्या दिखेगा? मिडफील्ड में ओडेगार्ड लास्ट सीजन सबसे बड़ा प्लस था आर्सेनल के लिए, साका और ओडेगार्ड और मार्टिनेली, ये 3 बड़े प्लस थे आर्सेनल के लिए लास्ट सीजन, ठीक है। तो ओडेगार्ड तो अटैकिंग मिडफील्डर रोल में रहेगा, राइट पे आप उसके खिला सकते हो फैबियो वियेरा, लेफ्ट पे आप खिला सकते हो जिनचैंको। आप बोलोगे होल्डिंग मिडफील्डर कौन होगा? जी हाँ, ये भी प्रॉब्लम है। अगर आप फैबियो वियेरा और ओडेगार्ड को दोनों एक साथ खिलाते हो, फिर आपको पार्टे खिलाना पड़ेगा, पार्टे या ज़ाका में से एक खिलाना पड़ेगा। आई विल पर्सनली प्रेफर पार्टे, अगर पार्टे फिट रहता है तो पार्टे होगा, फिर उसके लेफ्ट में ओडेगार्ड होगा, राइट में फैबियो वियेरा होगा। ये आपकी मिडफील्ड हो सकती है, और जिनचैंको को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो मिडफील्ड में और लेफ्ट बैक पे। तो फैबियो वियेरा, ओडेगार्ड और पार्टे, ये मिडफील्ड आपकी रह सकती है, ठीक है। और अप फ्रंट आपका साका राइट में रहेगा, गैब्रियल जीसस आपका स्ट्राइकर रहेगा, लेफ्ट विंग पे आपका मार्टिनेली रहेगा, ठीक है। मार्टिनेली को आप यूज करोगे, स्मिथ रो को आप लेफ्ट पे भी यूज कर सकते हो। एट द सेम टाइम निकलस पोपे तो चूतिया है, वो राइट विंग पे क्यों यूज करना उसको? आपका साका राइट पे रहेगा और जेसूस का बैकअप एनकेतिया रहेगा, ठीक है। जेसूस सेंटर में, साका राइट में और मार्टिनेली लेफ्ट में। मिडफील्ड में आपका पार्टे, ओडेगार्ड, फैबियो वियेरा, तीनों अच्छा शानदार जबरदस्त लिंकअप करके खेल सकते हैं। डिफेंस में बेन वाइट और गैब्रियल रहेगा, एट द सेम टाइम सालिबा आपका बैकअप रहेगा, वैसे तो होल्डिंग भी आपका बैकअप है। कीपर आपका रामस्डेल है, लेफ्ट बैक में टिर्नी है, टिर्ने के साथ साथ जिनचैंको का ऑप्शन है, बिल्कुल सॉर्टेड है। बहुत सारी पोजीशन आर्सेनल ने सॉर्टेड की है, अच्छा इंटेंट दिखाया है, बहुत जबरदस्त। 2 प्रॉब्लमेटिक एरिया थे जो आर्सेनल ने सॉल्व कर दिए, एक स्ट्राइकर वाला, एक क्रिएटिव मिडफील्डर फैबियो वियेरा और जिनचैंको को लाके। तो मेन प्रॉब्लम आर्सेनल ने सॉल्व कर दी, लेकिन तीसरी प्रॉब्लम आर्सेनल के पास बिल्कुल खड़ी हुई है, बिल्कुल स्टेयर कर रही है। कल सीजन स्टार्ट होने वाला है, आर्सेनल का पहला ओपनिंग गेम है, और प्रॉब्लम है राइट बैक, ठीक है। टोमियासु खेले, कैड्रिक सुआरेज खेले, रॉब होल्डिंग खेले, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम होगी जब अपोजिशन आर्सेनल को इस एरिया में हर्ट करेगी, गंदे वाला हर्ट करेगी। तो आई डोंट नो आर्सेनल राइट बैक क्यों साइन नहीं किया। अब बात करते हैं कि आर्सेनल लास्ट सीजन से बेटर हुआ। यस, आर्सेनल लास्ट सीजन से बहुत बेटर हुआ, बिकॉज ऑफ जेसूस, बिकॉज ऑफ जिनचैंको, बिकॉज ऑफ फैबियो वियेरा। ये 3 प्लेयर आपको इंपैक्ट देंगे। एज आई सेड, आर्सेनल का लेवल अप हुआ जेसूस और जिनचैंको कहने से, ठीक है। फैबियो वियेरा सेटल हुआ तो और अच्छा होगा। तो आर्सेनल आर बेटर देन वेयर दे वर लास्ट सीजन। लास्ट सीजन टॉप 4 रह गया, क्या आर्सेनल इस बार टॉप 4 कर सकता है? आई बिलीव सो, यस आई बिलीव सो। मुझे लगता है आर्सेनल बिल्कुल सॉलिड कंटेंडर है टॉप 4 के लिए दिस टाइम अराउंड। बट अगर आर्सेनल टॉप 4 मिस कर गया, अगर आर्सेनल के पॉइंट ड्रॉप हो गए, एक बड़ा रीजन रहने वाला है। आई टोल्ड यू, आई विल टेल यू अगेन, एक बड़ा रीजन रहने वाला है राइट बैक जो आपका है, वो आपका बड़ा प्रॉब्लमेटिक रीजन रहने वाला है। आर्सेनल ने अभी तक कोई राइट बैक साइन नहीं किया, किसी अच्छे राइट बैक से या किसी भी राइट बैक से आर्सेनल लिंक नहीं है अभी तक ट्रांसफर मार्केट में। आई डोंट नो व्हाई। कैन आर्सेनल क्वालिफाइड टॉप 4? यस, आई थिंक स्टिल आर्सेनल चैलेंजर है टॉप 4 के लिए। टिकी टाका फुटबॉल होगा, बिल्ड फ्रॉम द बैक होगा, पासिंग होगी, प्रेसिंग होगी, पोजेशन गेम होगा। गैब्रियल जेसूस फिनिश करेगा, अलेक्जेंडर जिनचैंको और गैब्रियल जेसूस सिटी वाला मेंटेलिटी लाएंगे, सिटी वाला एक्सपीरियंस लाएंगे, जो आर्सेनल मैं बता रहा हूं लास्ट सीजन से पैटर्न है आर्टेटा के अंडर। 3-4 अच्छी गेम, फिर 3-4 बिल्कुल हारने वाली गेम। वो पैटर्न आर्सेनल ब्रेक कर सकता है विद द एक्सपीरियंस ऑफ गाइज लाइक जिनचैंको, विद द एक्सपीरियंस ऑफ गाइज लाइक गैब्रियल जेसूस, जो प्रीमियर लीग 4 प्रीमियर लीग उठा चुके हैं सिटी के साथ और मिकेल आर्टेटा के साथ काम कर चुके हैं। तो इनका एक्सपीरियंस, इनका वर्क रेट, इनका टिकी टाका वाला स्टाइल, इनका पासिंग प्रेसिंग गेम और गैब्रियल जेसूस की शार्प फिनिश, ये आर्सेनल के लिए बहुत जबरदस्त अपग्रेड है। आई थिंक आर्सेनल आर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर टॉप 4, वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर टॉप 4। आई थिंक आर्सेनल को इस सीजन टॉप 4 फिनिश करना चाहिए। आई थिंक आर्सेनल टॉप 4 फिनिश करेगा इस सीजन, दैट्स व्हाट आई थिंक। आई टोल्ड यू एक वीकनेस अभी भी है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन।